जशपुर के बाला छापर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले में सवालों की बौछार कर दी है। एक ट्रक चालक ने 13 लाख रुपए लूटने की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन ड्राइवर के बयान में मिले विरोधाभास इस पूरे मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। पुलिस अब इसे लूट और कथित मनगढ़ंत रिपोर्ट दोनों एंगल से जांच कर रही है। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को दी शिकायत में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह रांची में माल खाली कर आलू लोड करके जशपुर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान बाला छापर के पास उसने लघुशंका के लिए ट्रक रोका। ड्राइवर का दावा है कि उसी समय एक 4 पहिया वाहन से उतरे 4 अज्ञात बदमाशों ने उसका हाथ पैर बांधा, डंडे और पत्थरों से मारपीट की और 13 लाख रुपए नगद एवं मोबाइल लूट कर फरार हो गए। लूट के बाद मोबाइल कुछ दूरी पर डोड कचौर ढाबा के पास फेंका हुआ मिला, लेकिन जब पुलिस ने ड्राइवर के बयान की जांच की तो कई सवाल खड़े हो गए। हाथ पैर बांधने का कोई निशान नहीं, मारपीट का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं, कपड़ों पर गिरने घसीटने का कोई सबूत नहीं मिला। इन आधारों पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए साइबर टीम सक्रिय कर दी है। शक के आधार पर रूट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और कुछ टीमें झारखंड की ओर रवाना की गई है। लूट के हर एंगल पर प्रोफेशनल तरीके से जांच की जा रही है। सत्य घटना होने पर आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और यदि शिकायत में गड़बड़ी मिली तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ कि जशपुर थाना क्षेत्र के अंदर बाला छापर के पास में एक ट्रक जो कि झारखंड से आ रहा था, व्यापारी का ट्रक था और व्यापार का पैसा 13 लाख रुपया लेकर ड्राइवर अकेले जा रहा था और वो लघुशंका के लिए बाला छापर के पास उतरा। उसके पीछे से अल्टो गाड़ी में बैठे 3-4 संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था, 3-4 लोग आए और उसका हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया और उसको पटक दिए, उसको साथ डंडे से और पत्थर से प्रहार किए और उसके 13 लाख रुपए और मोबाइल लूट कर भाग गए। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, ड्राइवर से विस्तृत कथन लिया गया, उसका मेडिकल कराया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें ड्राइवर बार बार अपना बयान बदल रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए, ड्राइवर से जो पूछताछ किया गया तो ये बात सही है कि ड्राइवर के कथन में कई विरोधाभास हैं। जैसे उसका कहना है कि उसका हाथ बांध दिया गया, कभी उसने बता रहा है कि आगे से हाथ बांधा गया था, कभी बताया कि पीछे से बांधा गया था, लेकिन उसके हाथ में एक भी जगह बांधने के कोई निशान नहीं है। फिर उसने बोला कि मुझे डंडे से मारे हैं और पत्थर से भी मारे हैं, लेकिन जब हम लोग चेक किए तो उसके शरीर पे कोई डंडे का निशान नहीं, कोई पत्थर का भी निशान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंगड़ा के चल रहा था। तो जब ये पूछा गया कि भाई जब चोट के निशान नहीं है तो तुम इतने लंगड़ा क्यों चल रहे हो, तो उसका कहना था कि सर बहुत धीरे से मारे थे। तो अगर धीरे से मारे थे तो लंगड़ा के क्यों चल रहे हो। साथ ही उसने बोला कि हमें नीचे गिरा दिए थे। तो सुबह 6 बजे ओस रहती है और उस ओस पे अगर कोई व्यक्ति को गिराया जाएगा, उसे घसीटा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका कपड़े गीले हो जाएंगे, साथ ही वहाँ पर जो घास फूस रहता है वो भी उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, लेकिन इस तरह के भी कोई चीज़ नहीं पाएगी। लेकिन हम ये हमारी विवेचना का सिर्फ एक एंगल है। हम प्रार्थी की बात को पूरी तरीके से सुन रहे हैं और हम विवेचना के सारे एंगल पर, सारे संभावित उस पर हम अपनी विवेचना करेंगे और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी हमारी प्रोफेशनल टीम उस पर काम कर रही है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।